नोएडा की तरह दिल्ली में भी सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के काम के दौरान सड़क पर खोदे गए गड्ढे में कमल नाम का एक युवक गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नोएडा के युवराज के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरा कमल। दोनों हादसों में सिस्टम की लापरवाही ने दो हंसती खेलती जिंदगियां लील ली। अंधेरे में बाइक सवार कमल इस मौत के गड्ढे का शिकार हो गया। मृतक कमल के परिजनों का कहना है कि कमल रात भर उस गड्ढे में गिरकर तड़पता रहा, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। परिजन रात भर उसकी तलाश में एक नहीं बल्कि कई थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने फोन कर शव मिलने की सूचना दी। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने युवक की जान ली। पश्चिम दिल्ली के जनकपुर इलाके में हुआ हादसा। दिल्ली जल बोर्ड के काम के दौरान सड़क पर खोदे गहरे गड्ढे। सड़क पर मौत का जाल था, न बैरिकेडिंग और न चेतावनी थी। अंधेरे में बाइक सवार युवक इस मौत के गड्ढे का शिकार हो गया। कमल नाम के युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने 3 इंजीनियर्स को निलंबित किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी इलाके में जायजा लिया। मंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सब रोड, ये सब चीजें सुचारू चले। एक रोड जो बंद होने के कारण बाकी ट्रैफिक ठीक रहे, सब विभागों के साथ मिलकर हमने दौरा किया। सस्पेंड भी हुए हैं और गिरफ्तारी भी होगी। एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तारी भी होगी। मामले पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने देखा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पुलिस और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी कोशिश कल ये की कि वो जो 25 साल का कमल ध्यानी उस गड्ढे में गिरकर मर गया, उसकी मौत का दोष कमल ध्यानी पर ही डाल दिया जाए। ये दिखाया जाए कि साहब सब जगह तो बैरिकेडिंग थी, वो खुद ही जो है आके गड्ढे में बाइक समेत कूद गया और पुलिस ने दिखाया कि हमने तो भाई पूरा काम किया, पता नहीं वो कैसे मर गया। इसके अंदर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ना तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने दिया और ना ही दिल्ली सरकार का जवाब रेखा गुप्ता जी ने दिया। मौत पर सियासत जारी है तो वहीं शासन प्रशासन से सवाल भी। क्या कमल की मौत से सबक लेगी सरकार? क्या दिल्ली की सड़कों का होगा कायाकल्प? आखिर कब भरे जाएंगे दिल्ली में मौत के गड्ढे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए जल्दी से अपने सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो इस घटना के बाद हमारे जहन में है, आपके जहन में है कि दिल्ली में मौत के कितने गड्ढे हैं जिनको भरा जाना जरूरी है। दूसरा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्यों गड्ढों से प्रशासन अनजान है? ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। लापरवाही ने कितनों की जान ली है? दिल्ली के गड्ढों को भरने में कितना वक्त लगेगा? और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उन सबका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ममता त्यागी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और वह मेरे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ममता त्यागी जी, शनिवार को आधे घंटे ही आज हम चर्चा करते हैं, तो जल्दी से 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। प्रश्न कल भी इस मामले में मैंने 1 घंटे चर्चा की थी, आज फिर इस मामले को लेकर हम अपने आवाम के समक्ष आए हैं। मूल प्रश्न जो है कल भी मैंने रेस किया था, आज भी वही प्रश्न है। कमल को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा? और दूसरा, कमल जैसा कोई दूसरा असमय काल के गाल में ना समा जाए, ये क्या आपकी सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और कमल को और उसके पूरे परिवार को जो उसकी असामयिक मृत्यु दुर्घटना में जो उनकी मृत्यु हुई है, उसको इंसाफ भारतीय जनता पार्टी दिलाकर रहेगी। इंजीनियर सस्पेंड किए जा चुके हैं और पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें उस पूरे परिवार के, उनके कमल के पूरे परिवार के साथ हमारी पार्टी और हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, बाहर ना सुनामी थी, ना समुद्र था, ना रात का अंधेरा था,
ना कोई भूकंप आया था, और एक कोचिंग क्लास चल रही थी और उसमें 3 IAS एस्पिरेंट जो कोचिंग में तैयारी कर रहे थे, दिन के उजाले में सिर्फ जल भराव के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 2021 का दिन था, 27 वर्ष का व्यक्ति प्रहलादपुर में दिन के उजाले में पानी के जल भराव के कारण मर जाता है। एक तो ड्राइवर मीटो ब्रिज पर 56 साल का व्यक्ति पानी में जल भराव के कारण अपनी कैब में जान दे देता है। तो भाई, ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने लगातार दिल्ली को इतने पीछे पहुंचा दिया कि वहां पर एक ड्रेनेज सिस्टम तक भी नहीं है, और 2018 में एक ड्रेनेज सिस्टम का प्लान डेवलप करने की कोशिश की गई थी, जिसको कहा गया है कि 2021 में को टेक्निकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले दिल्ली में जल भराव के लिए लेकिन प्लान डेवलप किया। ममता त्यागी जी, ये बताइए, उनके उसी घटना, अगर आपकी बात कोई मैं आधार मानूं, तो दिल्ली की पब्लिक ने उनके उन कर्मों की सजा दी, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो क्या आप लोग इंतजार कर, क्या इस सरकार में भी वही होगा? तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या रहेगा? मैं उसी के बारे में अब अपनी चीजें ही बताना चाह रही हूँ और अपनी सरकार का ही पक्ष रखना चाह रही हूँ आपके सामने। हमने सरकार में सबसे पहले आते ही दिल्ली को जल भराव से परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए और इस मुक्ति से, जल भराव की मुक्ति दिलाने के लिए, और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर डेवलप हो जाए, दिल्ली जल बोर्ड का प्रॉपर एक एक्शन प्लान डेवलप किया और लगभग 56,000 करोड़ का एक एक्शन प्लान बनाकर वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस मांगी, सहायता मांगी, मॉनेटरी भी और टेक्निकली भी। तो हम वो है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सारा सिस्टम है उसको प्रॉपर डेवलप किया जाए। दिल्ली आज से 25 साल के पुराने एक्शन प्लान के भरोसे ना रहे कि हर बार वहां पर जल भराव होता रहे। और ये जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ खड़ी है, उनको परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहती है। हम वो लोग नहीं है केजरीवाल जी की तरह की 2020 में बोला कि इस बार मुझे और वोट दे दो, मैं दिल्ली को टोक्यो और लंदन बना दूंगा। पिछले 5 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, अगले 5 साल में मैं फिर वही आपको बेवकूफ ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। वैभव, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है? मुझे लगता है कि आप लोग ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, काउंटर कीजिए, वो आप लोगों का धर्म है, आप लोगों का कर्म है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न तो यही रहेगा ना आज की तारीख में, जो मैंने शुरुआत में कहा, बच्चे को इंसाफ और दूसरा कोई दूसरा कमल ना हो। क्योंकि 1-1.5 महीने भर हुए जब ग्रेटर नोएडा में जो युवराज लड़का था 27 साल का इंजीनियर, वो डूबा, तो हमें लगा कि अब ऐसे ही घटनाओं का रेपिटेशन नहीं होगा। दिल्ली नोएडा अगल बगल ही ज्यादा नहीं है, जिस जगह पर घटना हुई और जिस जगह पर यह घटना हुई 50-55 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का ही दूरी होगा दोनों जगहों में, और यह घटना हो गई। तो क्या हम ये माने कि अगले 15 दिन, महीने, 2 महीने में ऐसी कोई घटना ना हो? युवराज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, ममता बहन को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, मैं सुबह से कई सारे चैनल्स पे डिबेट पे आ रहे हूँ। आज के स्तर पे मतलब भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता आज इस इंसिडेंट के बाद से भी किस तरह से आ रही है, इस पे बहुत दुख है, और बीइंग अ दिल्ली वासी खासतौर से बहुत दुख है। अभी मैं मेरे पास वो पत्र तो नहीं शेयर किया, एक चैनल पे एक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो युवराज मेहता जी की इंसिडेंट हुई थी, क्योंकि आपका चैनल दिल्ली NCR हरियाणा है, युवराज मेहता जी की इंसिडेंट हुई थी, उसके बाद दिल्ली के सीनियर लेवल ऑफिसर से, जल बोर्ड के और सभी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए गए थे कि सारे चेक एंड बैलेंस कर लिए जाए। क्या हुआ? ये अभी तक ममता जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख कर बोलने दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा पहली दफा इसमें कोई दोषी है तो वो है आशीष सूद और दिल्ली पुलिस। इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं? दिल्ली वालों को बेवकूफ समझते हैं? ऑपोजिशन को बेवकूफ समझते हैं? AEJ जैसे लोगों को आप सस्पेंड कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपने कमल उस 25 साल कुछ तो शर्म आनी चाहिए। उस 25 साल के लड़के के परिवार, उसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी, वो HDFC बैंक से वो लड़का जा रहा था अपने घर, खुशी कि अपने घर पे वो जाएगा, अपने माता पिता के साथ केक काटेगा, सेलिब्रेट करेगा। आपके कुशासन मैं इसलिए कहूंगा कि किस तरीके से मैं सिस्टमैटिक लैप्सेस होते आए हैं। कई बार आप उसको कोशिश करते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जिस आप पूरा इंसिडेंट देखिए ना, किस तरीके से इनके सर्वोच्च मंत्री के द्वारा, कभी सर्वोच्च नेताओं के द्वारा निर्लज्जता से बोले कि उस स्थान को तो कॉर्डन ऑफ किया गया था, बैरिकेटिंग थी।
आज FIR स्टेटमेंट अगर आपके पास पहुंच गई हो धर्मराज जी, मेरे पास है, उसमें लिखा गया है कि वहां पे कोई भी बैरिकेटिंग नहीं थी, वहां पे कोई गार्ड नहीं था और इस तरह से ये इन सब परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई। और पहले दिन से आशीष सुजीत की रैकी की थी, वो तो पूरा कॉर्डन ऑफ एरिया था, वहां पे तो प्रॉपर बैरिकेटिंग लगी हुई थी। किस तरीके से झूठ बोला गया, CCTV फुटेजेस नहीं रिलीज की गई क्योंकि वहां पे तो इनकी खामियां दिख जाती। किस तरीके से परिवार रात भर चक्कर लगाता रहा, इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने, सुबह PCR की वैन ने बताया, तब वो चिंता। और दिल्ली पुलिस ने एक भी केस यहां तक कि ढूंढना भी उचित नहीं समझा। और आप समझते हैं AEJ को आप सस्पेंड कर देंगे, परिवार के साथ न्याय करेंगे, दिल्ली वालों के दर्द के साथ न्याय करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये निर्लज्ज सरकार है, न इनके परिवार का दर्द वो समझता है जिसका परिवार होता है। ये इन लोगों की चाहे गवर्नेंस आप उठा के देख लीजिए, कोई भी आखिरी पैदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए नहीं होती है। वो लड़का उस परिवार पे क्या आपसे पूरी दिल्ली ये सवाल पूछ रही है, आप AEJ को सस्पेंड करके क्या आपने समझ लिया कि आपने वहां पे संबोधित मंत्री आशीष सूद का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए और उन 6 थानों के पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली मैं आता ममता जी, ठीक है ममता जी, आप वैभव के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मूल प्रश्न ये है कि दिल्ली में जल बोर्ड के इस तरीके के गड्ढे क्या अब नहीं है, वही एक गड्ढा था, और अगर गड्ढे हैं तो क्यों हैं, इस तरीके से क्यों गड्ढों को छोड़ दिया गया है? धर्मराज जी, अब आगे से कोई भी जल बोर्ड के जो गड्ढे हैं या कोई भी ऐसा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए उस पार्टी को, उस व्यक्ति को जो उसका इंजीनियर है, उसको वहां के लिए जिम्मेदार ठहराना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता है और कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो ग्राउंड लेवल वर्कर है, जो उस कार्य का देखभाल कर रहा होता है, वो वहां का इंजीनियर होता है या वहां का JE होता है, यहाँ का जो उस एक्शन को पूरी तरह से देख रहा होता है, और यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी ठहराना बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आम आदमी प्रवक्ता शायद भूल जाते हैं कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है, जो उनकी पार्टी के यहाँ का छोड़कर जो शर्म से मुंह छुपाकर अभी पंजाब के निवासी हो गए, वो शायद भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी में दिन के उजाले में बिना किसी निर्माण कार्य होते हुए भी निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी द्वारा। तो मेरे अनुसार तो उन्हें इस तरह की डिबेट में शामिल होना पहले ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नैतिक तौर पर वो इस तरह की किसी भी डिबेट में शामिल होने के लायक ही नहीं बचे हैं। उन्होंने तो लोगों की इस तरह से जान ली कि सिर्फ पर जल भराव हो रहा है, पानी आ रहा है, और जो यंग लोग हैं, जो जीवित हैं, जो जिंदा है, पूरी तरह अलर्ट है, पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते पानी के जल भराव के बिना किसी सुनामी के, बिना किसी भूकंप आए, अर्थक्वेक आए, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कैब में बैठा हुआ ड्राइवर से जल भराव के कारण उस कैब में ही डूब के मर जाता है, पर इन्हें याद नहीं आती। इनकी याददाश्त बहुत छोटी है, क्योंकि हर बार इन्होंने दिल्ली को जो झूठे झांसों में फंसाया, टोक्यो लंदन की बात की, बड़ी बड़ी टेम्स नदी की बात की, पर ये अरे जवाब तो दे दीजिए कि दिल्ली पुलिस और आशीष सूद जी से इस्तीफा कब होगा? जवाब, अरे सुनिए, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बात नहीं, दिल्ली के लोगों को बनाइए, इधर उधर की बात नहीं। झूठ एक क्योंकि आपने लोगों की जान ली है। 600 किसान मर गए, मोदी जी की वजह से मरे हैं। इस्तीफा मांगे, एक मिनट रुकिए ममता जी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूं ममता जी, मैं कोशिश करता हूं ना कि प्रमाण के साथ बात करूं। एक ही जनकपुरी का मसला नहीं है, जब ये घटना हुई उसके बाद हम कल मैंने एक सजेशन दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप लोग अपने टीम को लगाइए। हमारा जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों के पास है। हमारे तो गिने जो 10-15 लोग होंगे पूरे दिल्ली में, आप लोगों के तो गली मोहल्ला तक में लोग हैं। उनसे पूछिए, मंगवाइए और उनको शेयर कीजिए कि कहां पे गड्ढे हैं। एक रिपोर्ट आज हमारे सहयोगी ने द्वारका से भेजा, 45 दिन का काम था जल बोर्ड का और 3 साल हो गए। 30 फीट का गड्ढा है, 45 दिन में काम होना था, पूरा नहीं हुआ, और वो 3 साल से गड्ढा एज इट इज है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई। मेरा प्रश्न ये है मैम कि ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? और वो ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि फॉग अगर आए तो लोगों को और ये सड़क से तकरीबन 5-7 फीट दूर है, मुख्य सड़क से, तो कोई भी तो उस 30 फीट गड्ढे में जाएगा तो बचेगा नहीं। तो अच्छी बात है, वहां कोई मरा नहीं। धर्मराज जी, किसी भी मृत्यु के लिए या किसी भी
दुर्घटना के लिए, जैसे आप इसे डॉक्टरी लैंग्वेज में समझे कि जो ऑपरेटिंग सर्जन होता है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन किसी भी वजह से हुआ, वो जिम्मेदारी सर्जन की ठहराई जाती है कि कॉम्प्लिकेशन आपसे हुआ, इसका रीजन क्या था। इसी तरह से जो इंजीनियर वहां पर कार्य कर रहा होता है, जो उसकी देखभाल कर रहा होता है, उसे ध्यान रखना होता है कि वहां पर नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बची रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो वो लोग हैं जो बिना गड्ढे के ही राह चलते पानी में कलाशों में नहीं वो मैं ममता त्यागी, अब देखिए अब मुझे भी पता है, अब उस दौर की तो राजनीति रही नहीं कि भारत सरकार के रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था कि क्योंकि उनके टेन्योर में दुर्घटना हो गया। वो ट्रेन तो खुद नहीं चला रहे थे, गए थे मंत्री तो वो ट्रेन तो नहीं चला रहे थे, बट उन्होंने नैतिकता वो कहीं नहीं रही। मुझे वो कोई नहीं देता इस्तीफा आज की तारीख, मुझे पता है कोई नहीं देता। मैं अब जो मर गया उसको वापस तो हम ला नहीं सकते, मेरा तो वही काम है उसको इंसाफ दिलाना, और दूसरा कोई दूसरा ना मरे, दूसरा जो वो कंसर्न है मेरा, उस पर आप उस लाइन पर रहिए। मैं बिल्कुल आपके उसी लाइन पर रहते हुए, जो मैंने आपका जो मोडस ऑपरेंडी है उसी को एम्फसाइज करते हुए धर्मराज जी बोला था कि जो व्यक्ति उस काम की देखभाल कर रहा होता है, सबसे पहला जिम्मेदारी, जैसे पहले स्कैल्पल जिसने चलाया है, केस उसके हाथ में है, केस की जिम्मेदारी उसकी बनती है। और आम आदमी पार्टी जहां पर इस्तीफे की बात करते हैं, वो तो जेल में बैठ के सरकार चलाते हैं, तो ये किस मुंह से इस्तीफे की बात करते हैं, जल भराव पर, इस तरह की दुर्घटनाओं पर डिबेट करने आ जाते हैं। एक बात सोचना जरूर चाहिए। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया मोदी जी का, उससे मत डरिए। आप आलतू फालतू बात करेंगे, मैं भी आलतू फालतू बात करूंगा बिना सिर पैर की। धर्मराज जी के टॉपिक पे जो बातें कम रह जाती है उनकी आदत होती है दूसरे टॉपिक पर जाना। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, कहां से कहां ले जा रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है। आप फालतू फालतू बात करें, मैं भी करूंगा वही। आप डिबेट पे टॉपिक पे रहिए ना। मैंने तो कोई गड़े मुर्दे नहीं उठा रहे, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। दिल्ली से बाहर चली गई। अगर मैंने आपको ये याद दिला दिया कि मैंने कोई गड़े मुर्दे नहीं उठाए, मैं आपसे दिल्ली के नागरिक के तौर पे पूछ रहा हूँ। बाहर आ गई, कमाल मैं करते हैं। दिल्ली के नागरिक के तौर पे आपसे सवाल कर रहा था। चश्मा है उसको थोड़ा हटा के देखिए, दिल्ली में नजर रखिए, और इस तरह के अनाप शनाप प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले मैं तो दिल्ली के उल्टी सीधी बातें जो मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम आया है, तो मत बात करिए। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, सिंपल सी बात है, वो तो आया है ना, एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। जवाब देना चाहिए मोदी जी को, नहीं बाहर है मोदी जी। वैभव जी परदेसी हो गए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को जरा दिल्ली तो ले आइए, जो मुंह दिखाने के लायक अभी दिल्ली में ममता जी मैं मिलवा देता हूँ, आइए चलिए मिलवा देता हूँ। अरविंद जी दिल्ली में ही है, वो दिल्ली में ही रह रहा है, मैं मैक्सिमम टाइम। चलिए आपको बहुत चिंता है आतिशी जी की और अरविंद केजरीवाल जी की, इस समय दिल्ली में है। आइए चलते मिल लेते हैं। अरे बात, मैं दिल्ली के नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं दिल्ली के नागरिक के होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी सरकार है, आपको जवाब देना चाहिए करने के लिए कि हाँ मैंने घोटाला नहीं किया। की सरकार के समय कम है, एक मिनट। जैसे जो हमारा जो लाइन है कि दिल्ली की यही दरकार, दिल्ली के गड्ढे को भरो सरकार, यही हमारा मूल लाइन है आज का। क्योंकि अब जो बच्चा गया उसको अब कोई लौटा तो सकता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ना हो, यह सुनिश्चित करना हम सभी लोगों का काम है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा, सत्ता पक्ष जिनको काम करना है, विपक्ष जिनको इनको बताना है, दिखाना है। वैभव, मैं धर्मराज जी, मैंने इसलिए डिबेट भी उसी, क्या होता है कि अगर कोई लैप्स हुए हैं तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये जो जिम्मेदार थे इन पे एक्शन होगा, क्योंकि इन्होंने परिवार को कोऑपरेट नहीं किया। उदाहरण के लिए वो 6 थानों की पुलिस जिन्होंने परिवार को कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि वो अपने दफ्तर से उतरे और जाके उस बच्चे को, 25 साल के उस युवा को जाके खोजे, उन लोग पे एक्शन होना चाहिए। इन्होंने शुरुआत, इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, पहले ढांको और उसके बाद उस पर बनगढ़ंत स्टोरी की हमने तो सारे सिक्योरिटी, आप कैसे, और आपकी एफआईआर स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये पहला इंसिडेंट नहीं है। मैं बार बार आपसे धर्मराज जी बोलता हूं कि कोई भी इशू दिल्ली में आता है, ये लोग एक्नॉलेजमेंट करने से डरते हैं। 44 लोगों की मृत्यु वाटर लॉगिंग से हो गई। मैं बार बार वो बताता हूँ, इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, बाद में माना इन्होंने कि हाँ जल भराव हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग मानते नहीं है। और जब मीडिया में आप जैसे चैनल्स जितना इस तरह की पत्रकारिता जो करते हैं, जो जाके जमीन स्तर पे लोगों के मुद्दे उठाते हैं, और हम लोग जब चिल्ला के वो तथ्य रखते हैं, तब जाके इन लोगों को जवाब देना पड़ता है, वरना तो इनके लिए दिल्ली में कोई 10 सेकंड में ममता त्यागी जी रिस्पॉन्ड कर दे, 10 सेकंड में ममता त्यागी। हाँ
दिल्ली के आईएएस एस्पिरेंट्स को जल भराव में पानी में डुबाकर मारने वाले कैब ड्राइवर को जल में मिनटों रोज पर खत्म करने वाले जल भराव के अंदर वो कहते हैं लैब्स की बातें कर रहे हैं। लैब्स की बातें आप छोड़ दीजिए, आपने तो काम किया, तो लैब्स कहां से होते? आपने तो काम करने चलिए 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 इसी नोट पे भाई फिर जहां से शुरू किया था उसी जगह पे आऊंगा कि गड्ढे अगर हैं तो उन गड्ढों को भरा जाए, काम हो। लेकिन अगर गड्ढे लंबे टाइम तक खुदे हैं तो ये सुनिश्चित हो कि वहां से जितने भी सुरक्षा मानक हैं वो उसका पालन हो, उसको सुनिश्चित किया जाए। ये सरकार का प्रमुख काम आज की तारीख में होना चाहिए और मामले में जो दोषी है उसको सजा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता त्यागी जी आपका। वैभव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।